बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केयर प्लान। हमने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, वो फार्मास्यूटिकल केयर पर थी। सिर्फ फार्मास्यूटिकल केयर की डिफिनीशन हमने की थी और उसको एलिबरेट किया था। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है फार्मास्यूटिकल केयर प्लान। तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या है और फिर इसके कौन से स्टेप्स है, कौन से मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल केयर प्लान हम किस तरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन से एप्लीकेशन है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। अ प्लान डेवलप्ड बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट evaluated and revised according to the changing needs for the patient on the continuous basis for the purpose to optimize and document a specific course of treatment। तो ये प्लान कौन कौन बनाता है? ये प्लान ये फार्मासिस्ट बनाता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, और वो डेली बेसिस पर इसको क्या करता है, इवालुएट करता है और रिवाइज करता है उन चेंजिंग के लिए जो उस पेशेंट को ज़रूरत होती है, और फिर उस थेरेपी को क्या करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है और डॉक्यूमेंटेशन करता है। अब इस जो दूसरा डिफिनेशन है, इससे आसानी से ये समझ भी आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल केयर प्लान इज़ इंडिविजुअलाइज्ड। क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड कम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन थेरापी प्लान। ये मेडिकेशन थेरापी प्लान है इंडिविजुअलाइज्ड, डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए डेवलप किया जाती है, बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड थेराप्यूटिक गोल्स। उसका जो क्लियरली थेराप्यूटिक डिफाइन गोल होती है उस बेस पर, एंड देट इज़ रिवाइज ऑन कंटिन्यूस बेसिस पर, और वो डेली कंटिन्यूस बेसिस पर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं उस प्लान को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड फॉर द पेशेंट, उन चेंजिंग के मुताबिक जो उस पेशेंट उस मरीज़ को ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ये डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन सबसे अच्छा और कम्प्रिहेंसिव है। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये फार्मास्यूटिकल प्लान्स जो है ये हम किस तरह कर सकते हैं? तो इसके हमारे पास कुछ स्टेप है। स्टेप यूज टू डेवलप अ प्लान, या इसको हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केयर प्लान की मैनेजमेंट कैसी होती है। तो पहले क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा। पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है? पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्रियों से हिस्ट्री ली जाती है, ड्रग हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकेशन हिस्ट्री ली जाती है। सही है। लेबॉर्ट्री डेटा, लेबॉर्ट्री टेस्ट उसको कलेक्ट किया जाता है। चीफ कंप्लेंट्स, उसके जो चीफ कंप्लेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। HOPI के क्या मतलब है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। सोशल हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट क्या है, इसकी सोशल हिस्ट्री क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, इसकी एज कितनी, ये सब लिया जाता है। पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर किसने कोई पास्ट में कोई सर्जरी की है तो वो भी अपने साथ नोट किया जाता है। एलर्जीज़ भी दो किस्म की है, एक ड्रग रिलेटेड एलर्जीज़ है और एक NDA नॉन ड्रग एलर्जीज़ है। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, इनको पेशेंट से लिया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर उसको कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम पास्ट में हुए हैं तो उनको भी नोट किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस हिस्ट्री को लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम दो किस्म के हैं, एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम और पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो क्या करेंगे, एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम और पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, इन दोनों को देखेगा। कौन देखेगा? फार्मासिस्ट देखेगा। फिर क्या करेगा, अनट्रीटेड कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है कि वो अनट्रीटेड, वो सही उसका इलाज नहीं हुआ है, उसका मेडिकेशन सही नहीं दिया गया है, या ड्रग यूज़ विदाउट इंडिकेशन, या कोई ड्रग दिया गया है विदाउट इंडिकेशन, उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन दिया गया है। इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, या क्या है, जो ड्रग सिलेक्शन है वो गलत है। सब थेराप्यूटिक डोजेज या DTL, ड्रग डोजेज टू लो, बहुत ज़्यादा लो डोजेज अगर दिया गया है, सब थेराप्यूटिक डोजेज है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। या एक्सेसिव ओवरडोज है, या ADR है, या नॉन कंप्लायंस है, या ड्रग इंटरेक्शन है। मतलब ड्रग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ADR है, नॉन कंप्लायंस है, ड्रग इंटरेक्शन है, ड्रग फूड इंटरेक्शन है, लो डोजेज है या ओवर डोजेज है, जो भी है वो क्या किया जाएगा, वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में उस प्रॉब्लम को असेसमेंट होगी, इस प्रॉब्लम की असेसिंग की जाएगी।
असेसिंग प्रॉब्लम, स्पेसिफाइंग ऑफ गोल्स। ये स्टेप वन में क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा, हमने जो डेटा लिया था, और स्टेप टू में हमने उसको आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम को। अब इन स्टेप वन और स्टेप टू को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, और हमें प्रॉब्लम असेसमेंट हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम ये है। हिस्ट्री और आइडेंटिफिकेशन का जो हमने मेथड अप्लाई किया, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद। अब जब ये 3 स्टेप हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लान डेवलप करेंगे। डेवलपिंग फार्माकोथेरेपी प्लान। फार्माकोथेरेपी प्लान कौन डेवलप करेगा, फार्मासिस्ट डेवलप करेगा। डिफरेंट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर, लेकिन ये फार्मासिस्ट क्या करेगा, बहुत से फैक्टर्स को देखेगा। फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नीड्स ऑफ द पेशेंट को ज़रूरत कौन कौन सी है। इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पेशेंट। और ये जो फार्माकोथेरेपी प्लान होगा वो पेशेंट्स को, फैसिलिटीज़ को और सोशल फैक्टर्स को देखकर किया जाएगा, और इसका जो इफेक्ट्स होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए पेशेंट को। अब 5वां स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्माकोथेरेपी प्लान। इसने असेसमेंट कर दी कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद क्या किया उसने, फार्माकोथेरेपी प्लान भी सेट कर दिया। लेकिन सिर्फ प्लान सेट करने से तो वो डिजीज़ दूर नहीं होगी, वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। अब क्या करना होगा, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया जाता है, द फार्मासिस्ट इम्प्लीमेंट द केयर प्लान इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड द पेशेंट आर केयर गिवर्स। फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स या कोई और हेल्थ केयर गिवर जो है उनके साथ कोलैबोरेशन में, और पेशेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन करके वो क्या करेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ये इसलिए कि अगर इसमें से एक भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या पेशेंट हो उसके लिए तैयार ना हो तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए ये इंटीग्रेटिव स्टेप्स है। इसके बाद जो है फॉलो अप, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसने जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से भी नहीं हो सकता। अब ये इसको बार बार, हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि ये कंटिन्यूस चेंजिंग इसमें चाहिए होती है, तो इसको क्या करेगा, फॉलो अप करेगा, मॉनिटर करेगा। द फार्मासिस्ट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट द effectiveness of the care plans and modify the plan in collaboration with other healthcare and the patient or caregiver is needed। तो ये क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा डेली बेसिस पर चेंज। अगर आउटकम्स पॉजिटिव हो तो मतलब ये है कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ रही है और थेरेपी जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर आउटकम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसका ये जो प्लान था वो ठीक चल रहा है। अगर आउटकम्स नेगेटिव है तो मतलब ये है कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन और ख़राब हो रही है, इसलिए उसने अपनी उस प्लान जो है उसमें ख़राबी है उसको दूर करना है या उसको ख़त्म करना है, रीडिज़ाइन करना है उस प्लान को। और अगर न्यूट्रल हो मतलब कोई चेंज नहीं आ रही, आप प्लान भी सेट कर रहे हैं, आपने इतने स्टेप भी कर दिए लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो फिर भी सोर्सेज तो ज़ाया हो रहे हैं। इसलिए आपने क्या करना है, आपने फिर रीडिज़ाइन करनी है, क्योंकि आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए। अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं है तो फिर आपने इसको चेंज करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जो प्लान हमने सेट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्यों करेंगे, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा ही क्या है, रिसर्च सर्विस के लिए भी हमें ज़रूरत होती है और रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी हमें ज़रूरत है। अगर फ्यूचर में ये पेशेंट दोबारा आया तो हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अब ये डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं, तो 2 मेथड से डॉक्यूमेंटेशन की, 2 तरीक़ों से हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ा है इसकी हम किस तरह हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स हैं, हम उससे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। एक को कहते हैं सोप फॉर्मेट और दूसरे को कहते हैं फॉर्म फॉर्मेट। सोप फॉर्मेट में क्या है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान, सही है। तो आइए पहले सबसे पहले सोप फॉर्मेट को पढ़ते हैं। सोप में है सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव डेटा का मतलब ये है कि पेशेंट या अटेंडेंट से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें सारे जो इंटरव्यू आती है, जो मेडिकेशन हिस्ट्री आप लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। और ये नॉन रिप्रोड्यूसिबल मतलब ये है कि इसको आप दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि गलत भी हो सकते हैं। ये पेशेंट पर डिपेंडेंट करता है और ये अटेंडेंट डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा फिजिशियंस जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स देखता है, जो बीपी प्लस पल्स वो चेक करता है, पिल्स काउंट करता है, उसने अगर पिल उसने ख़ुद काउंट किए हैं तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव
उसमें आता है, डेटा में आता है, या उसने चार्ट दे के है पेशेंट के, और ये क्या है, ये मेजरेबल है एंड रिप्रोड्यूसिबल है, क्योंकि ये फिजिशियन ओरिएंटेड है, और वो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या था, पेशेंट ओरिएंटेड या अटेंडेंट ओरिएंटेड था। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट आप किस तरह करेंगे, आप असेसिंग ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को आप इंटीग्रेट करेंगे और इससे आप क्या करेंगे, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसकी आप एनालिसिस करेंगे। जब आपने इसकी एनालिसिस की तो आखिर स्टेप में क्या करेंगे, प्लान, उसको प्लान करेंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, प्लान हम किस तरह करेंगे, बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग एंड फाइनल असेसमेंट ऑफ ईच प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स आपने फाइंडिंग कर ली, असेस कर ली, उसको क्या करेंगे, उसमें इंटरवेंशन करेंगे, सही है, उसमें को रिकन्सिलेट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लान आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान। अब फॉर्म जो है, फॉर्मेट में क्या है, फाइंडिंग्स है, असेसमेंट है, रिजोल्यूशन है और मॉनिटरिंग है। तो फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग में इन्होंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कंबाइन कर दिया है। होल डेटा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, वो फाइंडिंग आता है। और असेसमेंट सेम एज, जैसे ही सोप फॉर्मेट में असेसमेंट था, इसी तरह ये इस फॉर्मेट में भी क्या आता है, असेसमेंट आ जाता है। फिर आर क्या है, रिजोल्यूशन, इसमें गोल सेट किया जाता है, रिकमेंडेशन सेट की जाती है, पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग की जाती है, और आखिरी स्टेप जो है वो क्या है, वो मॉनिटरिंग है। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्लान। अब हम इसकी समरी वो करेंगे कि हमने अभी तक फार्मास्यूटिकल केयर प्लान को पढ़ा, इसको हम किस तरह करेंगे। फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स में हम इसको करते हैं। पहला क्या है, पहले हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन हम किस तरह ले सकते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री, लैब रिपोर्ट्स, हॉस्पिटलाइजेशन, सिग्निफिकेंट इवेंट, ड्रग थेरेपी, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अब जब इंफॉर्मेशन हमारे साथ आ जाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा हमने इससे पहले बात की, वो लेंगे, उससे हमें एडीआर्स, पुअर डोज, रॉन्ग डोज वगैरह सब कुछ जो होते हैं वो हमें पता चल जाएगा। अब जब हमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट हम क्या किस तरह करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम असिस्ट हो जाएगा। जब हमारे पास प्रॉब्लम असिस्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पर फार्माकोथेरेपी प्लान हम सेट करेंगे। प्लान हम किस तरह सेट करेंगे, गोल्स अपने लिए सेट करेंगे, और इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन को देखेंगे और कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे, हम अपने लिए प्लान सेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आउटकम्स को देखेंगे। आउटकम्स हमारे पास जो आएंगे उसको हम देखेंगे, उसको हम मॉनिटर करेंगे, उसको हम जितने भी हमारे पास वो आएंगे प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद हम आउटकम्स को देखेंगे। अगर पॉजिटिव आउटकम्स है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, सही है। और आखिर में हम क्या करेंगे, हम आखिर में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। अब ये फार्मास्यूटिकल केयर प्लान जो है इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन है। हमने इससे पहले फार्मास्यूटिकल केयर की डिफिनीशन पढ़ ली, उसके मैनेजमेंट या उसके जो स्टेप्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम इसके क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल केयर के क्या वो है एप्लीकेशन क्या है या स्कोप क्या है, रेंज ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पर ये काम कर सकता है। तो स्कोप विद रिस्पेक्ट टू एरियाज़ या लेवल ऑफ प्रैक्टिस, ये कहाँ पर कौन से जगहों में कौन से एरियाज़ में फार्मास्यूटिकल केयर का स्कोप है। तो पहले क्या है, हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं, क्लिनिक्स में कर सकते हैं, होम बेस्ड केयर सर्विसेज, सही है। अदर एरियाज़ वेयर ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड आर यूज, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, होम बेस्ड केयर सर्विस में, या जहाँ पर भी जहाँ किसी और जगह इस तरह कोई जगह हो जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर
ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और बेची जाती है, वहाँ पर फार्मास्यूटिकल केयर की सर्विस की जाती है। स्कोप विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ये कर सकते हैं, तो हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उससे भी आसानी के साथ हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्पेशल कंसर्न विद फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ यानी फार्मासिस्ट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें कर सकते हैं। पहले क्या असेसमेंट, टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री, तो ये मेडिकेशन हिस्ट्री लेगा। दूसरा क्या है मैनेजमेंट, ड्रग इंटरेक्शन डिटेक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्शन, थेरापी सजेशन, अल्टरनेटिव सेलेक्शन, पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग, एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग, ये सब क्या करेगा, ये मैनेजमेंट में आता है। और ये कौन करेगा, ये स्पेशली फार्मासिस्ट के काम है। तो ये भी क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर का दूसरा वो है स्कोप है। फॉलो अप, इवाल्वेशन एंड मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग भी उस स्टेप में शामिल था। तो इसमें मॉनिटरिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है, एडीआरस मॉनिटरिंग आ जाती है, ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटरिंग आती है, ड्रग फूड इंटरेक्शन मॉनिटरिंग आती है, सेफ्टी, एफिकेसी, रिस्पांस, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फार्माकोइकोनॉमिक स्टडी, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर मिसलेनियस स्कोप, इसके अलावा क्या है, पार्टिसिपेशन इन मेडिकल राउंड, फार्मासिस्ट क्या करेगा, फार्मास्यूटिकल केयर में वो राउंड में हिस्सा ले सकता है। पेशेंट ओरिएंटेड, ये क्या है, पेशेंट ओरिएंटेड है, क्योंकि इंडिविजुअलाइज थेरापी उसने करनी है, तो ये फार्माकोइकोनॉमिक स्टडी वो कर सकते हैं सिलेक्शन करने में। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टॉक्सिसिटीज़, टॉक्सिसिटी रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन गेन भी कर सकते हैं और दूसरे पेशेंट को या फिजिशियन को भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन टू पेशेंट, स्टूडेंट, स्टाफ, इनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी तरह ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा और ईमेल भी लिंक में दिया जाएगा। अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए तो वो PDF में आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।